डॉक्टर हमेशा सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं और प्लेन में चढ़ते ही फ्लाइट मोड ऑन क्यों करना पड़ता है और क्या होगा अगर हम गलती से एक्सपायर्ड हुई दवाइयां खा ले तो। ऐसे ही धमाकेदार फैक्ट जानने के लिए वीडियो पे बने रहना लास्ट तक। नंबर 13, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोजिला फायरफॉक्स में ये जानवर कौन सा है तो ऑफिशियली आप में से 95% का जवाब होगा फॉक्स यानी लोमड़ी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोई फॉक्स नहीं बल्कि रेड पांडा है जो रियल में कुछ इस तरह का दिखता है। नंबर 12, केकरे तो आपने बहुत सारे देखे होंगे लेकिन क्या आपने कभी इंसानों से भी बड़ा केकरा देखा है? नहीं तो चलिए मैं आज दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो ये है जापानी स्पाइडर क्रैब जो हम इंसान से भी काफी बड़ा होता है और इस प्रकार के केकरे आपको सिर्फ और सिर्फ जापान के समुद्र में ही मिलेंगे जिसका उम्र लगभग 100 सालों से भी ज्यादा होता है। वैसे अगर वीडियो में मजा आ ही रहा है तो एक सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 11, जब भी हम फ्लाइट में चढ़ते हैं तो हमें अपने मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ करने के लिए बोला जाता है। दरअसल हमें फ्लाइट मोड ऑन करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि फ्लाइट में सिग्नल सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ होता है जो फ्लाइट और नीचे के कंट्रोल रूम को एक दूसरे से कनेक्ट रखता है और अगर हम अपने फोन को फ्लाइट मोड पर नहीं डालेंगे तो हमारे फोन का डाटा सर्विस, ब्लूटूथ, नेविगेशन जैसे सर्विस ऑन रहता है और ये फ्लाइट के सेंसिटिव डिवाइस को डिजेबल कर सकता है जिसमें फ्लाइट और कंट्रोल रूम की कनेक्शन आपस में आसानी से टूट सकती है और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है। नंबर 10, चलो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ कि जो व्यक्ति किसी भी काम में अक्सर लेट आता है वो नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा क्रिएटिव होता है। हाँ ये बात तो कुछ हद तक सच है लेकिन ऐसा नहीं है कि हर लेट आने वाला व्यक्ति क्रिएटिव होता है, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि ज्यादातर लोग टाइम को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं इसलिए वो अपने काम में लेट आते हैं। नंबर 9, क्या होगा अगर मात्र 1 सेकंड के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो? पहले जिस यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हो उस यूट्यूब पर 1 सेकंड में 1,32,000 व्यूज आते हैं और पर सेकंड 1 घंटे का वीडियो अपलोड होता है और फेसबुक पर सेकंड 5 अकाउंट बनाए जाते हैं और 10 लाख से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन रहते हैं। ट्विटर पर सेकंड 700 ट्वीट किए जाते हैं और इसी 1 सेकंड में 25 लाख से भी ज्यादा मेल्स भेजे जाते हैं। और गूगल की बात करें तो गूगल पर 1 सेकंड में 54,446 सर्च किए जाते हैं और आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि 1 सेकंड इंटरनेट बंद होने पर क्या क्या हो सकता है। नंबर 8, बर्गर। ये जो टीवी में हमें बड़े बड़े और टेस्टी बर्गर का ऐड दिखाया जाता है दरअसल वो रियलिटी में बड़े बड़े बर्गर होते ही नहीं है और इस बर्गर की रियलिटी देखने के बाद आप इसे खाना तो छोड़ो इसे देखना भी नहीं चाहोगे क्योंकि बर्गर को बड़ा दिखाने के लिए ये लोग कुछ इस तरह से बर्गर को लेकर उसके बीच स्पंज पेपर को रखकर उसमें टूथपिक को लगाकर उसके ऊपर टॉपिंग लगा दिया जाता है ताकि एड शूटिंग के दौरान बर्गर छोटा और दबा दबा नहीं दिखना चाहिए। नंबर 7, अक्सर आपने पुलिस की गाड़ी पर ये लाल नीले रंग की लाइट तो देखे ही होंगे लेकिन इसके जगह और भी तो बहुत सारे कलर है लेकिन उसमें क्यों नहीं? दरअसल आपको बता दें कि ये लाइट नहीं बल्कि एक तरह का इंडिकेटर है जिसमें रेड लाइट हमें ये सिग्नल देता है कि पुलिस किसी इमरजेंसी में जा रही है और जब उस गाड़ी में लाल लाइट के साथ नीली लाइट भी जल रही हो तब उसका मतलब है कि पुलिस उस गाड़ी में मौजूद है। नंबर 6, आखिर क्यों इस आदमी को सिर्फ एक बल्ब चेंज करने के महीने के पूरे 15 लाख रुपए दिए जाते हैं? दरअसल अमेरिका के साउथ डकोटा में इस टावर पर हर 6 महीने में एक बल्ब चेंज किया जाता है जिसको चेंज करने के लिए इस आदमी को हर 6 महीने में पूरे 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसको देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये काम बहुत ही आसान है जिसे कोई भी कर सकता है लेकिन एक बार आप इसकी ऊंचाई तो देखोगे ये कितना ऊंचा टावर है और उस पर जो बल्ब लगाया जाता है वो भी काफी बड़ा होता है जिसके लिए ये जॉब काफी रिस्की हो जाता है। वैसे क्या आप इतने से पैसे के लिए इतना बड़ा रिस्की जॉब करना चाहोगे? कमेंट में जरूर बता देना। नंबर 5, आपसे कभी न कभी कुकिंग करते वक्त ये गलती तो जरूर हो जाता है कि आपसे गलती से सब्जी में थोड़ा ज्यादा नमक हो जाता है जिसके कारण आप उस सब्जी को सर्वाइव नहीं कर पाते हो लेकिन इस ट्रिक को आजमाने के बाद आप अपने सब्जी में हुई ज्यादा नमक को काफी हद तक कम कर सकते हो जिसके लिए आपको एक कच्चा आलू लेना है और उसको पतले लेयर में काटकर ज्यादा नमक वाली सब्जी में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद जब आप उस आलू को सब्जी से निकालकर सब्जी खाओगे तो सब्जी साल्टी नहीं लगेगा क्योंकि आलू सब्जी का ज्यादातर नमक अब्जॉर्ब कर लेगा। नंबर 4, दोस्तों आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो पिज्जा जरूर ऑर्डर किया होगा फिर आपने ये भी सोचा होगा कि आखिर पिज्जा के बॉक्स में ये फ्लैप क्यों होता है? नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल पिज्जा के बॉक्स में ये फ्लैप इसलिए होता है कि जब हम पिज्जा के बॉक्स को खोलते हैं तो ये फ्लैप एक स्टैंड के रूप में काम करता है जो इसकी प्रेजेंटेशन को बढ़ाती है और इसे खाने में भी हमें कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। नंबर 3, इस आदमी को देखकर आप भी कई दिनों तक शॉक्ड रह जाओगे क्योंकि जब हम अपने सर को थोड़ा सा भी ज्यादा रोटेट करते हैं तो हमारा सर दर्द करने लगता है लेकिन इस भाई साहब को इन सब बातों से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है क्योंकि ये जनाब अपने सर को 180 डिग्री तक रोटेट कर लेता है जो एक आम आदमियों के लिए करना इम्पॉसिबल है। दरअसल इनका नाम मार्टिन लोडेलो है। इन्होंने बताया कि इनके सर बचपन से ही 180 डिग्री तक रोटेट हो जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों आपने एक ना एक बार जरूर सोचा होगा कि क्या होगा अगर हम गलती से एक्सपायर्ड हुई दवाइयाँ खा ले तो? दरअसल आपको बताते कि अगर दवाइयाँ एक्सपायर होने के बाद खाया जाए तो उसका इफेक्ट 100 में से 25% होता है और साइड इफेक्ट 100%। और तो और मार्केट में कई ऐसे दवाइयाँ बनाए जाते हैं जो एक्सपायर होने के तुरंत ही बाद पॉइजन यानी जहर का रूप ले लेता है इसलिए हमें दवाइयाँ एक्सपायरी डेट से पहले के ही खाना चाहिए। नंबर 1, अक्सर आपने डॉक्टर को सफेद कोट पहनते देखा होगा लेकिन काले पीले हरे नीले इस कलर में क्यों नहीं? दरअसल इनका पहला रीजन है कि हॉस्पिटल में भर दिन अलग अलग तरह के लोग आते रहते हैं और इमरजेंसी में जब कोई पेशेंट आता है तो उनको सिंपल ड्रेस में डॉक्टर को पहचाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब इस सिचुएशन में इमरजेंसी पेशेंट की जान भी जा सकती है इसलिए डॉक्टर को अलग पहचान दिलाने के लिए उन्हें सफेद कोट पहनना पड़ता है।
अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे वैसे वीडियो को तो आप शेयर कर देते हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो को छोड़ देते हो।